हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौरभ वे ऑफ एडिशन। और हमारे पिछला जो सेशन था उसमें हम लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछले सेशन में लाइट के बारे में और जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं उसके बारे में कुछ पढ़ा था, और उसी के कॉन्सेप्ट के अंडर हमने पढ़ा था कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, और कन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा उसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। ठीक है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा उसको डाइवर्जिंग मिरर। होता क्या है, देखिए कनकेव मिरर जो होता है, मैंने लास्ट सेशन में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट और ये होता है पॉलिश्ड पार्ट और ये होता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट। जब लाइट इससे टकराती है, मान लीजिए ये एक रे ऑफ लाइट है और ये दूसरी रे ऑफ लाइट है, जब ये दोनों रे ऑफ लाइट किसी मिरर स्फेरिकल मिरर पर टकराती है, कनकेव मिरर पर टकराती है, तो टकराने के बाद ये क्या होती है, एक पॉइंट पर मिल जाती है, ये जो पॉइंट है। इसी तरह मान लीजिए दूसरी रे ऑफ लाइट, ये एक अनदर रे ऑफ लाइट, जब ये टकराएंगी तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती है, मिलती है। और जो ये पॉइंट होता है इसको बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। डाइवर्जिंग मिरर में भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है, इसका रिवर्स होता है एक्चुअल में। तो डाइवर्जिंग मिरर जो होता है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और जब रे ऑफ लाइट इस पर टकराती है तो ये क्या होती है, ये आती है तो ये आएगी और ये ऐसे चली जाएंगी। और जो दूसरी रे ऑफ लाइट आती है ये आती है और ये दूसरी तरफ। लेकिन जब हम इसको पीछे ड्रॉ करते हैं, इसको भी अगर पीछे ड्रॉ करें तो ये भी एक पॉइंट पे क्या करती है, मिलती हैं। और जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है इसमें जो फोकस होता है ये अंदर होता है, मिरर के अंदर होता है। जबकि जो कनकेव मिरर है उसमें क्या होता है, फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद सारी रे ऑफ लाइट क्या करती है, कन्वर्ज होती है कहाँ पर, एक पॉइंट पर। ठीक है, जबकि कन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद सारी रे ऑफ लाइट क्या हो सकती है, डाइवर्ज हो जाती है कि फैल जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कुछ डेफिनेशंस, जो है सबसे पहली आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोगों को एक स्फेरिकल मिरर पता था क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है ये। ठीक है, ये कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमको पता है कि जो ये हमारा कनकेव मिरर जो होता है वो एक स्फीयर का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है। डेफिनेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ होलो sphere of which the spherical mirror is a part। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये क्या होता है, ये सेंटर होता है किसका, एक होलो स्फीयर का। ठीक है, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। ये एक स्फेरिकल मिरर है और हमको पता है स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक स्फीयर का ही क्या होता है, पार्ट होता है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ कर दूं ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ये एक स्फीयर बनेगा इस तरह से। ठीक है, और जब ये एक स्फीयर बन जाएगा इस तरह से तो इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। जो ये सेंटर होगा इसी सेंटर को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसी पॉइंट में दूसरी लाइन है, जो इसी पॉइंट में जो दूसरी लाइन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए साफ सी बात है। अगर मैं इसको
सेंटर लोअर्स को ऐसे अगर ड्रॉ करूँ तो क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा। तो किसी स्फीयर में रेडियस क्या होता है, किसी भी सेंटर, यही क्या होता है, रेडियस होता है सी से किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर जो बिंदु होता है उससे जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, सेंटर, वो रेडियस होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर is the radius of hollow sphere of which the spherical mirror is a पार्ट। बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर, ठीक है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस। बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। ये उस स्फीयर की क्या होती है, रेडियस होती है, जिसका स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है पोल की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाऊंगा। डायग्राम के बाद सब कुछ पॉइंट जो है वो सीरीज वाइज क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, ये क्या है, कोई भी एक मिरर है और ये है कनकेव मिरर। ये एक लाइन होती है जिसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोला जाता है, पोल। जो ये पॉइंट बिंदु होता है, ये पॉइंट जो होता है इसको क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फोकस। साफ सी बात है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो कनकेव मिरर जो होता है उसमें फोकस लेफ्ट साइड में होता है और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें फोकस राइट साइड में होता है। तो कनकेव में फोकस यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे पोल की डेफिनेशन। तो पोल क्या होता है, पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर। जो पोल जो होता है वो क्या होता है, सेंटर होता है किसी भी मिरर का, ठीक है। जो पोल जो होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर। यानी कि मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगुलर कोई भी मिरर है, तो रेक्टेंगुलर मिरर है तो उसका जो पॉइंट होगा बिल्कुल बीच में होगा। तो बीच में क्या, ये जो पॉइंट बिंदु होगा इसको क्या बोला जाएगा, पोल बोला जाएगा, ठीक है। तो पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द मिरर। उसके बाद जो अगली डेफिनेशन आती है वो है फोकस। फोकस क्या होता है, मैंने आप जब हम कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर पढ़ रहे थे उस टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोकस क्या होता है। देखिए, जब कनकेव मिरर पर कोई दो रे ऑफ लाइट टकराती है तो टकराने के बाद वो क्या होती है, किसी एक ही बिंदु पर क्या होती है, कन्वर्ज होती है। जबकि डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट टकराती है किसी भी कन्वेक्स मिरर पर तो क्या होती है, डाइवर्ज होती है, यानी कि वो फैल जाती हैं, ठीक है। तो फोकस क्या होता है, फोकस होता है, फोकस इज द पॉइंट वेयर ऑल रे ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। फोकस क्या होता है, वो पॉइंट होता है, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर रे ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद आकर क्या करती है, मिलती है। तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाएगा। कई बुक्स में या फिर कई अलग अलग बुक्स में कहीं पे आपको फोकस मिलेगा और कहीं पर मिलेगा आपको प्रिंसिपल फोकस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रिंसिपल फोकस और फोकस एक ही चीज है, ठीक है। तो कई प्रिंसिपल फोकस देख के कंफ्यूज हो जाओ, तो प्रिंसिपल फोकस और फोकस एक ही चीज है। फोकस इज अ पॉइंट वेयर ऑल रे ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसके बाद एक अगली डेफिनेशन आती है और वो डेफिनेशन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस, पढ़ा नहीं था, लिखवाया था प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है बिल्कुल सिंपल होता है प्रिंसिपल एक्सिस भी, ठीक है। इट इज द imaginary line which passed through the center of curvature and pole,
ठीक है, ये वो इमेजिनरी लाइन होती है, यानी कि ये वो एक आभासी रेखा होती है विच पास थ्रू, जो पास करती है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द इमेजिनरी लाइंस विच जॉइन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। ठीक है, अपने डेफिनेशन उसी तरह अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वो यही होता है, तो ये क्या है, डिस्टेंस है किसके बीच का, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो डेफिनेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप बस अंडरस्टैंड करने की अलग अलग क्षमताएं हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इट इज द इमेजिनरी लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, उसी के बाद आता है हमारा इसी में फोकल लेंथ। देखिए अभी अभी हमने जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम टू सेम इसी तरह फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन या फिर द लेंथ बिटवीन फोकस टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, जो डिस्टेंस होती है किसके बीच की, फोकस टू पोल, फोकस से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ कहा जाता है। ठीक है, और मैं दो बातें और बताना चाहूँगा, जो फोकल लेंथ होती है उसको एफ से शो किया जाता है, स्मॉल एफ से, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको आर से शो किया जाता है। ठीक है, और एक और बात है, एक फॉर्मूला आता है इसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो डबल होता है किसके, फोकल लेंथ के। यानी कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपका 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपका 10 है तो जो आपका फोकल लेंथ है वो कितना होगा, 5 होगा। सिंपल सी बात है, डबल होता है फोकल लेंथ के, डबल कब होगा, जब 5 का डबल कितना होता है, 10 होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर 10 है तो फोकल लेंथ 5 है। समझने की बात नहीं है कि फोकल लेंथ कम होती है, बिल्कुल आधी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ ही क्या होती है, हमेशा डबल होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए एक बात समझने की है कि जितनी भी डिस्टेंस जो होगी वो कहाँ से मेजर की जाएंगी, वो सभी की सभी जो है कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, जो डिस्टेंस होती है किसके बीच की, ऑब्जेक्ट से पोल की, क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसको यू से शो किया जाता है। ठीक है, इसको किससे शो किया जाता है, यू से शो किया जाता है। इसी तरह इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, और इसको v से, स्मॉल v से शो किया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल u से शो किया जाएगा और इमेज डिस्टेंस को स्मॉल v से शो किया जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने पढ़ा था। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ टू पोल। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल। इसी तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज टू पोल। बिल्कुल पॉइंट वही लगाना है, पहला पॉइंट है, बाकी सब में पोल आएगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका साइन कन्वर्जन। तो अब हम पढ़ते हैं साइन कन्वर्जन। क्या होता है साइन कन्वर्जन। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में साइन कन्वर्जन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो सारे के सारे जो साइन कन्वर्जन के टॉपिक है इसकी हेल्प से ही किए जाएंगे। ठीक है, साइन कन्वर्जन एक सिंपल सा टॉपिक है, तो करते हैं साइन कन्वर्जन। अगर समझ में आए तो बड़ा सिंपल है। देखिएगा, ऑल डिस्टेंस, पहला जो रूल है साइन कन्वर्जन का, पहला पॉइंट है all distance is measured from pole। जितनी भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर्ड की जाएंगी, पोल से मेजर्ड की जाएंगी। ये पहला पॉइंट है। देखिए हमने अभी तक 4-5 डेफिनेशन की है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। ठीक है, ऑब्जेक्ट और
पोल के बीच की डिस्टेंस जो होता है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। इसी तरह इमेज डिस्टेंस, इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको इमेज डिस्टेंस कहा जाता है। फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट की पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी पोल से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह देखिए सब में क्या हो रहा था, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रही थी, पोल से मेजर हो रही थी। तो पहला पॉइंट वही है, ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, कोई अलग टॉपिक नहीं है इसमें। दूसरा जो पॉइंट है, द डिस्टेंस measured in the direction of incident ray taken as positive and vice versa। देखिए मतलब क्या है, वो सारी डिस्टेंस जो किसकी डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर की जाएंगी वो क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएंगी, ठीक है। और जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर की जाएंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव ली जाएंगी। वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की जाएंगी तो वो क्या ली जाएंगी, नेगेटिव ली जाएंगी। अब देखिए समझिए इस बात को, ये देखिए ये कोई ठीक है, ये कोई मिरर है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसकी इमेज जो है वो यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो ये जो होगा ये तो क्या होगा, U होगा, और ये क्या होगा, ये V होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इमेज, ठीक है। और ये क्या है, ये पोल होगा। अब सभी की सभी, हमने पहला पॉइंट जो पढ़ा है उसमें साफ जिक्र था कि सारी की सारी जो डिस्टेंस होगी वो कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी, ठीक है। अब पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे को मेजर करनी है तो पोल से किसकी तरफ जाऊंगा, ऑब्जेक्ट की तरफ। तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आता हूँ तो मैं कैसे आता हूँ, राइट टू लेफ्ट आता हूँ, यानी कि इस ऐसे आ रहा हूँ तो क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट। लेकिन जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, लेफ्ट से राइट, यानी कि इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ मेजर करती है। तो लाइट की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट, और हम कैसे आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट। तो U क्या हो गया इस केस में, नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह इमेज डिस्टेंस, अब इसमें इमेज डिस्टेंस क्या है, अब इमेज डिस्टेंस ये है, तो अब इसमें भी देखिए इमेज डिस्टेंस पोल से किसकी तरफ आ रहा हूँ, इमेज की तरफ। कहाँ कैसे आ रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट, लेकिन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो इसमें V भी क्या है, नेगेटिव है। मान लीजिए इमेज यहाँ ना बनकर, मान लीजिए ऐसा कोई केस होता, ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पर बन गई, तो इसमें U तो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, लेकिन V क्या होगा, पॉजिटिव। देखिए क्या हो रहा है, पोल से इमेज की तरफ जाऊंगा, पोल से इमेज की तरफ यानी कि लेफ्ट से राइट, और जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। तो सिंपल सी बात है, तो V क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक और बात, U जो होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा, ठीक है। जो U जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड में ही, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। तो साफ सी बात है, U हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात लर्न करने की है कि इन पूरे केसेस में U हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाँ, V क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो देखिए, जो तीसरा पॉइंट है वो है द डिस्टेंस measured above the principal axis taken as positive and vice versa। सेम बात है,
ठीक है। जो डिस्टेंस है कहाँ से मेजर की जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर की तरफ मेजर की जाएंगी तो वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर की जाएंगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे देखिए जो ये है, ये इसको बोला जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो है इसको बोला जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ हो तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे कि इसमें ये नेगेटिव है, इसमें दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो जो दूसरा पॉइंट है वो, तो इससे कई बातें हम लोगों ने सीखी हैं साइन कन्वर्जन से। तो साइन कन्वर्जन में सबसे पहले कनकेव मिरर का केस कितने देखते हैं। देखिए जब हम क्लास 10th में पढ़ते थे तो क्लास 10th में जो था तो हम ये लाइट वाला कॉन्सेप्ट जो था ना वो अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे टीचर ने हमको बताया था कि हम मैथ में इस तरह से कुछ करते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इसमें हम एक्स यहाँ पर क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पर एक्स क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर वाई क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पर वाई क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट लेना है आपको। ये जो पॉइंट है इसको पोल मान लीजिए। अगर पोल से इस तरफ कोई चीज़ होगी, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर इमेज यहाँ है तो पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर यहाँ है तो नेगेटिव, इसी तरह यहाँ है तो पॉजिटिव, बिल्कुल सेम है। तो कनकेव मिरर का केस देखते हैं। कनकेव मिरर आप लोगों को पता है ये होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। अब फोकस कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा इसका। सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंपल सी बात है, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो फोकस क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल बीच में होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हुआ। तो सबसे पहले डिस्टेंस ये, ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको मैं आर से शो करता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखिए इसको ऐसे मेजर की जाऊँ तो ये पोल है, पोल से अब सी कहाँ है, इस साइड है, तो क्या हुआ, नेगेटिव होगा। एफ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसी तरह मैं अगर कन्वेक्स मिरर का ले लूँ तो कन्वेक्स मिरर में आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एफ क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। देखिए उसमें कुछ इस तरह से आएगा तो फोकस यहाँ होगा, सॉरी सी यहाँ होगा और एफ यहाँ होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये सी होगा, ये क्या होगा, एफ होगा। अब देखिए ये पोल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव पे ही है दोनों के दोनों, एफ भी और सी भी, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। देखिए ये एफ है, ये सी है, दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये था आज का पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बड़ी इजी से कॉन्सेप्ट है, 10th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं। बस 10th में इतना ही, कुछ लिमिटेड कॉन्सेप्ट ही आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम रूल्स पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कैसे और कौन कौन से रूल अप्लाईकेबल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट था कि यू कब पॉजिटिव होगा, यू कब नेगेटिव होगा। ठीक है, एक और बात बताता हूँ। ठीक है, अगर देखिए 2 पॉइंट इसमें, वैसे 2 पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर इमेज नीचे की तरफ बने, ठीक है, अगर इमेज यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और अगर इमेज ऊपर की तरफ बने तो उसको बोलते हैं हम एरेक्ट इमेज। ठीक है, अगर इमेज नीचे की तरफ बने तो इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज, और ऊपर की तरफ बने तो एरेक्ट इमेज यानी कि सीधी इमेज। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर इमेज छोटी बने तो स्मॉल इमेज, और इमेज बड़ी बने तो लार्ज इमेज, बहुत बड़ी बने तो इन लार्ज इमेज, और बहुत छोटी बने तो टू स्मॉल या डिमिश्ड भी बोला जाता है। ठीक है, और बिल्कुल पॉइंट साइज की बने तो पॉइंट साइज इमेज। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम करेंगे, थोड़ा बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, या पहले ही बता दिया गया कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन में कल मिलते हैं। थैंक यू।